Hello, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, listen carefully. Happy New Year, students. How are you? I hope you are very fine at your home and doing well. Okay? Students, in this video, I will start your new chapter in SS subject. Okay? Your new chapter is chapter 10, Spheres of the Earth. Okay, spheres of the Earth. Spheres means area, portion. Okay, एरिया या तो पोर्शन. ओके, अर्थ का जो अर्थ यू नो वेरी वेल, हम अर्थ पे ही रह रहे हैं. ओके, तो स्पेयर्स मीन्स पोर्शन या एरिया. तो अर्थ के जो अलग अलग एरियाज है उसके बारे में हम ये चैप्टर्स में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आपके वो चैप्टर 1 to 4, 1 2 3 4, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 14 कंप्लीट हो चुके हैं. ओके, यानी 6 चैप्टर आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके. सो नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. ओके, हम अपना नया वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके, चैप्टर 10, स्फीयर्स ऑफ द अर्थ. बिफोर आई एक्सप्लेन दिस चैप्टर इन टेक्स्ट बुक, ओके, I will explain hard words of this chapter. Okay, so listen carefully. I will explain in Hindi. Okay, that's why you can understand this chapter easily. Okay, in textbook. So listen carefully. Okay, hard words. Favorable. Favorable. Students, listen. You have to write all these hard words in your SS notebook. Okay, आपने चैप्टर 1 2 3 4, चैप्टर 9 और चैप्टर 14 तक हार्डवर्ड्स और एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए, आई होप. ओके, तो आपका ये नया चैप्टर है नए पेज पर. ओके, और आपको इसके हार्डवर्ड्स जो है वो कंपलसरी लिखना है. ओके, इसलिए मैं यहाँ जो भी बोल रही हूँ वो हार्डवर्ड्स आपको आपकी एसएस की नोटबुक में कंपलसरी लिखना है. ओके, यू हैव टू राइट कंपलसरी. ओके, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स. फेवरेबल. फेवरेबल मीन्स अनुकूल होना. फेवरेबल मीन्स अनुकूल, यानी अनुकूल यू नो वेरी वेल मीन्स के अनुकूल मतलब एक्सेप्टेबल. फेवरेबल मीन्स एक्सेप्टेबल भी बोल सकते हैं उसको. दूसरा वर्ड है उसके लिए एक्सेप्टेबल. ओके, यानी अनुकूल, यानी स्वीकार करने के लायक, यानी एक्सेप्टेबल. ओके, ट्रांसफॉर्म. ट्रांसफॉर्म मीन्स ट्रांसफॉर्म में बदलना, ट्रांसफर करना. ओके, ट्रांसफ़र करना. ओके, यानी बदलना, बदल देना. ओके, डिच. डिच मीन्स उतारना या तो नाली. ओके, खाई होती है, नाली होती है, या तो उतरना होता है. ओके, लिथोस्फियर. लिथोस्फियर मतलब जो हमारे अर्थ के ऊपर के जो हमारा जो सॉइल वाला हिस्सा है जिसको अश्मिमंडल बोलते हैं उसको लिथोस्फियर बोलते हैं. ओके, इंग्लिश में तो लिथोस्फियर में अश्मिमंडल. हाइड्रोस्फियर. हाइड्रोस्फियर मीन्स जलमंडल, यानी हमारे अर्थ पे जो जल है, पानी, उसका जो हिस्सा है तो उसको क्या बोलते हैं, जलमंडल को इंग्लिश में हाइड्रोस्फियर. एटमोस्फियर, यू नो वेरी वेल दिस वर्ड. एटमोस्फियर मीन्स वायुमंडल बोलते हैं या तो वातावरण बोलते हैं. ओके, बायोस्फियर. बायोस्फियर मतलब जीवमंडल, लिविंग थिंग्स, चीज़ों, लिविंग क्रिएचर्स भी बोलते हैं. ओके, तो बायोस्फियर मीन्स जीवमंडल. फॉर्मेशन. फॉर्मेशन मीन्स बनावट, यानी रचना होती है जो. ओके, फॉर्मेशन मीन्स रचना, बनावट. क्रस्ट. क्रस्ट मीन्स आवरण, और बाह्य जो हिस्सा होता है, बाहर का जो हिस्सा, हमारे अर्थ के जो बाहर का हिस्सा है, अर्थ यू नो राउंड है. ओके, गोल ऑरेंज से, तो उसका जो आउटर बाहर का जो एरिया है उसको क्रस्ट बोलते हैं. मॉल्टन. मॉल्टन मीन्स पिघलना, पिघला हुआ. ओके, पिघल जाना, मेल्ट का यहाँ मॉल्टन है. ओके, यानी पिघला हुआ. ओके, ड्वेलिंग. ड्वेलिंग मीन्स निवास स्थान, आवास जिसको बोलते हैं. ड्वेलिंग मीन्स निवास
स्थान, ओके, निवास स्थान। प्रोपोर्जन, प्रोपोर्जन मीन्स भाग, अनुपात, भाग, हिस्सा इसको बोलते हैं, ओके। प्रोपोर्जन मीन्स हिस्सा। सालिन, सालिन मीन्स खारा, सालिन मीन्स खारा। एक्चुअली पानी जो होता है ना, ओशियन का सी का, वो कैसे होता है, खारा होता है ना, उसको यानी वो जो पानी में नमक डाल के जो बनाते हैं ना डोल, उसको सालियन बोलते हैं, ओके। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मीन्स नमी। तो ह्यूमिडिटी मीन्स नमी। इनॉर्मोस, इनॉर्मोस मीन्स बड़ा, विशाल, बहुत बड़ा होता है ना, उसको इनॉर्मोस बोलते हैं, ओके, इनॉर्मोस। एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड मीन्स ग्रहिका, ओके, जो ग्रहण करता हूँ ना, ग्रहण यानी कोई ग्रहण की बात नहीं कर रहे हम लोग, ओके। डेंस, डेंस एक्चुअली यहाँ मूर्ख होता है, जो मंद बुद्धि वाला, लेकिन डेंस मीन्स घना भी बोलते हैं, यानी ज़्यादा होता है तो घना, ओके। स्ट्राटा, 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 स्ट्राटा मीन्स तह, परत। अल्टीट्यूड्स, अल्टीट्यूड्स मीन्स ऊंचा स्थान, ऊंचाई पर, अल्टीट्यूड उसको बोलते हैं, ओके, ऊंचा स्थान। प्रीवेल्स, प्रीवेल्स, प्रीवेल्स मीन्स प्रचलित होना, जीत लेना, यानी जीत होने, कुछ जीत लेते हैं ना हम लोग, जीत जाते हैं ना, प्रचलित हो जाते हैं, ओके, उसको। कॉम्प्रेस्ड, कॉम्प्राइज्ड या तो कॉम्प्रेस्ड, ओके। तो उस कॉम्प्राइज्ड मीन्स बने हुए रहना, ओके, यानी कंटिन्यू जिसको बोलते हैं, ओके, बने रहना। डिसरप्ट्स, डिसरप्ट्स यानी भंग करना, यानी सब कुछ बिगाड़ देना, ओके, तितर बितर कर देना। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन जिसको बोलते हैं, साम्य, समानता जिसको बोलते हैं, ऐसा भी बोल सकते हो, ओके, संतुलन, समान होना यानी संतुलित होना, ओके। Students, these all hard words you have to write in your SS notebook, okay, and it's compulsory for each and every students. आप सब स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है चैप्टर 10 स्पीयर्स ऑफ द अर्थ के जो हार्ड वर्ड्स है वो लिखने का, ओके। मैंने सारे हार्ड वर्ड्स आपको बता दिए, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर टेक्स्ट बुक, ओके। सो लिसन केयरफुली। यही वीडियो में मैं आपके हार्डवर्ड्स हो गए चैप्टर 10 के। अब मैं हार्डवर्ड्स आपको लिखना है। अब मैं चैप्टर 10 स्फीयर्स ऑफ द अर्थ जो है वो आपको टेक्स्ट बुक में स्टार्ट कर रही हूँ, ओके। सो लिसन केयरफुली, ओपन योर टेक्स्ट बुक, चैप्टर 10 स्फीयर्स ऑफ द अर्थ, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल स्टार्ट योर चैप्टर 10 इन टेक्स्ट बुक, ओके। अब मैं आपका चैप्टर 10 जो है वो टेक्स्ट बुक में स्टार्ट करूँगी। द स्पीयर्स ऑफ द अर्थ यानी अर्थ का जो एरिया, स्पीयर्स मीन्स पोर्शन, एरिया, ओके। स्पीयर्स मीन्स एरियाज, पोर्शन, ओके। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, स्पीयर्स ऑफ द अर्थ। सो लिसन केयरफुली, ओके। Students, we have no time, okay, so we have to complete this chapter fastly, okay. So listen carefully. Our earth is unique, our earth is unique in the solar family. Earth is the only planet which has got favorable temperature, water and life, which is valuable gift to the earth. There is still no evidence that water and oxygen are available in the sufficient amount on the other planets. So listen, our earth, unique means different, unique means different, so unique means different, okay.
सो आवर अर्थ इज़ यूनिक इन द सोलर फैमिली, यानी सोलर फैमिली जो है उसमें हमारा जो अर्थ है वो यूनिक है। यूनिक मीन्स डिफरेंट है। ओके, यू नो ना 8 प्लैनेट है ना, 8 प्लैनेट्स है, उसमें जो अर्थ है, अर्थ में पे ही सरवाइव पॉसिबल। ओके, इंसान का। सो अवर अर्थ इज़ यूनिक इन द सोलर फैमिली। अर्थ इज़ द ओनली प्लानट, एक अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है, अर्थ इज़ द ओनली प्लानट, यानी अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जहाँ फेवरेबल टेम्परेचर, फेवरेबल मीन्स अनुकूल टेम्परेचर है, तापमान, यानी अनुकूल तापमान है। ओके, फेवरेबल टेम्परेचर, वाटर है और लाइफ भी है। ओके, एक 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 अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है, 8 प्लैनेट्स है, उसमें सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है सोलर सिस्टम में, सोलर फैमिली में। सोलर फैमिली मीन्स 8 जो प्लानट है और सन को काउंट करके। ओके, जो फैमिली बनती है यानी उनकी फैमिली, उसको सोलर फैमिली बोला जाता है। ओके, 9 प्लानट, एक्चुअली 9 प्लानट हम बोलते हैं, लेकिन है एक्चुअली 8 प्लानट्स। ओके, तो उसको सोलर फैमिली बोला जाता है। ओके, तो अर्थ इज़ द ओनली प्लानट विच हैज़ गॉट फेवरेबल टेम्परेचर, वाटर एंड लाइफ, यानी अर्थ एक ऐसा प्लानट है, एक ही ऐसा प्लानट है जहाँ फेवरेबल मीन्स अनुकूल टेम्परेचर है, अनुकूल पानी है और अनुकूल लाइफ है, यानी सब कुछ अनुकूल है। ओके, जो एक अर्थ को एक कैसा गिफ्ट मिला है, वैल्यूबल, यानी बहुत ही वैल्यू वाला गिफ्ट है, बाकी किसी भी प्लानट को ऐसा कोई गिफ्ट नहीं मिला है। ओके, और हाँ, कोई ऐसा दूसरे अदर प्लैनेट्स है उसमें ऐसे कोई भी देयर इज स्टिल नो एविडेंस, यानी अभी तक ऐसे कोई एविडेंस, एविडेंस मीन्स प्रूफ, पुरावे जो होते हैं वो अभी मिले नहीं है कि वाटर और ऑक्सीजन है ना बाकी कोई प्लैनेट में सफिशिएंट अमाउंट, यानी सफिशिएंट मीन्स पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होगा, यानी ये ऑक्सीजन और जो वाटर है, लाइफ है, टेम्परेचर, वो सब अर्थ में ही है, बाकी किसी प्लैनेट में अभी तक ऐसा मिला नहीं है कि वहाँ इंसान सर्वाइव कर सके। ओके, ordinarily we know that the earth was just a fireball at the time of its origin. As this fireball cooled down slowly, it later transformed into many matters, respectively, like liquid and solid. In this way, the air gas around the Earth's surface came into existence. Huge stitches on this sphere were filled with water and turned into oceans. Thus, the exact form of Earth was created. Okay, ordinarily मतलब सामान्य रूप से जिसको बोला जाता है। ओके, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य जो बात है उस रूप से हम बोले थे, जो हम सब जानते हैं। वी नो दैट। ओके, वी नो दैट अर्थ के बारे में आप लोगों ने भी बहुत सारी कहानियाँ, स्टोरीज जो होती है वो सुनी होगी बच्चों, क्योंकि 6th स्टैंडर्ड में आ गए तो छोटे नहीं हो। ओके, बहुत सारी स्टोरी, तो अर्थ के बारे में आप बहुत कुछ जानते भी होंगे, लेकिन क्या हर बार नया नया कुछ ना कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। ओके, यू नो ना, सो वी नो, हम जानते हैं कि अर्थ है एक क्या था, फायर बॉल, उसके ओरिजिन टाइम में, यानी एक फायर बॉल ही था। ओके, हमारा जो अर्थ है आपको पता होगा ना, हम लोग पढ़ते प्रीमिटिव मैन वो सब, यानी तब प्रीमिटिव मैन बहुत कम थे। अभी देखो कितनी बस्ती, पॉपुलेशन कितना बढ़ गया, हर रोज़ बढ़ती रहती है पॉपुलेशन, है ना, पहले इतने नहीं थे पॉपुलेशन। जो हमारा अर्थ है वो एक फायर बॉल था उस टाइम, उसके ओरिजिन टाइम में। ओके, अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ये फायर बॉल है वो कूल डाउन होता रहा। कूल डाउन मीन्स ठंडा होने लगा, जो फायर बॉल है वो ठंडा होने लगा, और उसके वो फिर क्या किस में ट्रांसफ़र होने लगा, ट्रांसफ़र रॉक्स, लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में वो ट्रांसफ़र होता गया। ओके, इट लेटर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैनी मैटर्स
रिस्पेक्टिवली लाइक लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में वो ट्रांसफर होता है। आपको पता होगा जैसे कि हम लोग आइस क्यूब है, आइस क्यूब उसको बाहर के एटमॉस्फेयर में रख दो तो थोड़ी देर में वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, और लिक्विड फॉर्म में होने के बावजूद उसको हम फ्रीज में रख देते हैं टेम्परेचर अच्छा, तो फिर वो आइस क्यूब बन जाएगा, यानी सॉलिड फॉर्म में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये चेंज हो जाएगा। इन दिस वे द एयर गैस अराउंड द अर्थ सरफेस कैम इनटू एक्सिस्ट। अब ये सब में क्या हुआ, पहले कैसा था, फायर बॉल था, फायर बॉल धीरे धीरे वो ठंडा होता गया, स्लोली ठंडा होने के बाद क्या है, ना, कोई जगह पर लिक्विड फॉर्म में और कोई जगह पर सॉलिड फॉर्म में वो सॉलिड फॉर्म में बन गया। फिर धीरे इस तरीके से क्या हुआ, फिर वो दोनों के चेंजेस होते हैं ना, तो गैस भी बनता है। तो फिर धीरे धीरे के पृथ्वी के सरफेस पे क्या एग्जिट हुआ, एक्सिस्टेंस मीन्स अस्तित्व में आ गया, यानी गैस, एयर गैस जो होता है वो अस्तित्व में आ गया, एक्सिस्टेंस होगा उनका एक्सिस्टेंस हुआ, यानी वो भी अस्तित्व में आ गया। धीरे धीरे पृथ्वी पर अर्थ पे गैस जो है वो भी डेवलप यानी होता रहा, उसका भी डेवलपमेंट होता रहा, विकसित होने लगा जिसको बोलते हैं। ओके, अब ह्यूज स्टेट्स ऑन दिस स्फीयर वर फिल्ड विथ वाटर एंड टर्न इनटू ओशियंस। अब बड़ी सी जो खाड़ी होती, खाड़ी एक्चुअली क्या होता है कि जो बड़ी सी जो नाली होती है, खाई जिसको बोलते हैं, धीरे धीरे कई कई जगह कैसा होता है कि बहुत ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा खाई बन जाता है। खाई मीन्स जो नाली होती है ना, नाली जैसा, यानी खड्डा जिसको बोलते हैं, उस वैसा उस तरीके से फॉर्म होता है। ओके, यानी ऑन दिस स्फीयर, यानी वो कोई कोई जगह पर कोई जगह पर होता है ना, तो वो क्या खड्डा जैसा हो जाता है, यानी खाई जैसा। तो वो किससे बनता है, पानी से भर जाता है, और वो फिर क्या बन जाता है, ओशियंस। ओके, आपको पता होगा कि ओशियंस होते हैं, ओशियंस हमारे जो हम पृथ्वी पे जो रह रहे हैं, हमारा ज़मीन का जो एरिया है वो फ्लैट है। ज़मीन का एरिया कैसे है, फ्लैट। आप समुद्र में जाओगे तो बीच में पानी खड्डा ही होगा, पानी कितना होता है, यानी वो खड्डे पर क्या पानी भर जाता है ना, पानी से भर जाता है, तो ओशियन में टर्न हो जाता है। देखो लिखा है टर्न इनटू ओशियंस में। थस द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ अर्थ वॉज क्रिएटेड। इसी तरह से एग्जैक्ट फॉर्म जो है अर्थ का वो क्रिएट होता है। ओके, स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के जो हिस्से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, अर्थ पे 4 तरीके के हिस्से, यानी एरिया किस किस के तरीके। सो देयर आर 4 मेन स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। देयर आर 4 मेन स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। हियर one question for this one question. Okay, you have to learn. Okay, how many spheres of the earth, या तो है which are the which are the main spheres of the earth, इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा। या तो how many spheres of the earth, तो इसका आंसर क्या आएगा, देयर आर 4 मेन स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। फिर आपको नेम लिखना है 1 बाय 1। ओके, देयर आर 4 मेन स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। ओके, 1 लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मीन्स जमीन का जो ऊपर का हिस्सा होता है। ओके, जमीन का, उसको। हाइड्रोस्फीयर। ओके, हाइड्रोस्फीयर मीन्स जल मंडल जो होता है, पानी का हिस्सा जो होता है वो। एटमोस्फीयर वायुमंडल जो होता है। ओके, बायोस्फीयर जीवमंडल जो होता है उसको। ओके, यानी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, बायोस्फीयर। ओके, पता चल गया। नाउ फर्स्ट लिथोस्फीयर। अब हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, upper layer of the earth surface is generally made up of soil and solid matters. Litho means soil. That is why upper layer of the earth is known as lithosphere. As this layer
is also made up of rocks and solid matters. It is known as the rock sphere or the solid sphere. Okay, अब lithosphere now. Okay, upper layer of the earth. अपर लेयर ऑफ द अर्थ यानी अर्थ का जो ऊपर का लेयर है, अपर मीन्स ऊपर का लेयर. ओके, हमारा जो ग्राउंड का ऊपर का होता है ना, ऊपर का लेयर, पृथ्वी का ऊपर का लेयर, उसको अर्थ सरफेस, वो ज़्यादातर किससे बनता है? जनरली मेड अप किससे बनता है? सॉइल यानी मिट्टी जो, ओके, उससे बनता है. या तो सॉलिड मैटर्स से. सॉलिड मैटर्स मीन्स जो पत्थर होते हैं, सॉलिड पत्थर खड़क होते हैं, उससे बनता है. ओके, तो यहाँ यही है कि अपर लेयर अर्थ का जो अर्थ सरफेस का जो ऊपर का लेयर है, ऊपर का जो लेयर, वो ज़्यादातर मिट्टी या तो सॉलिड मैटर्स होते हैं, सॉलिड फॉर्म में जो होता है, पत्थर होते, रॉक्स होते, कड़क, उससे बनता है. ओके, अगेन दिस लाइन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके, लिथोस्फीयर. ओके, लिथो मीन्स सॉइल. लिथो का मीन्स क्या होता है? सॉइल. ओके, सॉइल मीन्स मिट्टी. ओके, लिथो मीन्स सॉइल. दैट इज वाई, इसी वजह से अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर. लिथो मीन्स क्या होता है? सॉइल, ऊपर का जो मिट्टी होता है ना, हमारी जमीन के ऊपर का मिट्टी, उसको लिथो बोलते हैं. ओके, इसी तरीके से जो ऊपर का अर्थ के जो ऊपर का लेयर है, उसको वो क्या बोला जाता है? लिथोस्फीयर. ओके, लिथो मीन्स सॉइल, दैट इज वाई. ओके, इसी वजह से जो अर्थ का ऊपर का लेयर, उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है. ओके, एज दिस लेयर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉलिड मैटर्स. अब जो ऊपर का लेयर है, ऊपर का जो लेयर है, वो सिर्फ सॉइल से नहीं बना है. ऊपर का रॉक्स भी मिलते हैं हमें ना, ऊपर का सॉलिड मैटर्स भी होते हैं, पत्थर जो होते हैं. ओके, तो इससे भी उससे भी बनता है ऊपर का लेयर. ओके, जो हमारा ये लेयर है, वो सिर्फ सॉइल से नहीं बनता, रॉक्स और सॉलिड जो फॉर्म में होता है, उससे भी बनता है. तो इसी तरीके से उसको द रॉक स्फीयर और द सॉलिड स्फीयर भी बोला जाता है उसको. ओके, लिथोस्फीयर को द रॉक स्फीयर और द सॉलिड स्फीयर भी बोला जाता है. ओके, नाउ एरिया एंड फॉर्मेशन. Area and formation. Upper layer of the Earth's crust is approximately 64 to 100 kilometer thick. Light metals like aluminum and silica are mainly found in that. This layer is thin in the deep sea. Lithosphere occupies about 29% of the Earth's surface. Mountains, plateaus, and plains, etc., are there on this part of land. As we go into the depth of lithosphere, the temperature increases gradually. Okay? अब एरिया यानी विस्तार और फॉर्मेशन, उसकी रचना, किस तरीके से रचना होती है. ओके, जो एरिया है, उसका एरिया और उसकी जो रचना है, उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, जो अपर लेयर अर्थ क्रस्ट मीन्स जो अर्थ का बाह्य का जो आवरण है, बाह्य आवरण जिसको बोलते हैं. ओके, अर्थ का जो बाह्य आवरण, ऊपर का जो अपर लेयर है, ऊपर का, तो अप्रोक्सीमेटली कैसा है, उसकी थिकनेस कितनी है? 64 to 100 किलोमीटर. ओके, हमारे पृथ्वी से समुद्र के जो थिकनेस होती है, यानी जमीन का हिस्सा जो बोलते हैं. ओके, आप खुदाई करोगे तो मिट्टी निकलेगी, है ना, तो वो थिकनेस है 64 to 100 किलोमीटर्स, उसकी थिकनेस अपर लेयर की. ओके, लाइट मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड सिलिका आर मेनली फाउंड इन दैट. अब हमें एल्यूमिनियम और सिलिका जो है वो इजीली, ये लाइट मैटर है. ओके, सॉलिड पत्थर वो सब ज़्यादा नहीं मिलेगा, पर एल्यूमिनियम और सिलिका जो है वो ज़्यादा वहाँ से फाउंड होता है, क्योंकि ये एकदम लाइट मैटर्स है. मैटर्स मीन्स लाइट मटेरियल भी है. ओके, दिस लेयर इज थिन इन द डीप सी. अब जो ये लेयर, जो लिथोस्फीयर का जो लेयर है, यानी जमीन का जो, ओके, ये सी के अंदर डीप में बहुत पतला होता है, यानी उसकी जो चौड़ाई वो पतली होती है. ओके, यानी जमीन के ऊपर कैसा बहुत मिट्टी होती है,
तो क्या उसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा है, बट डीप में जाओ ओके तो वो थीन हो जाता है, यानी दिस लेयर इज थिन, दिस लेयर इज थिन इन द डीप सी। ओके, लिथोस्फीयर ऑक्यूपाइज अबाउट 29% ऑफ द अर्थ सरफेस। अब लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर ओके, वो 29% जो अर्थ की सरफेस का 29% है वो उस पर कब्जा करता है, ओके, संभालता है, उसको कवर करता है, जिसको इसको क्या बोलते हैं, अर्थ की सरफेस का 29% हिस्सा जो है वो लिथोस्फीयर कवर करता है, यानी पूरे अर्थ के सरफेस का। ओके, यानी 71% क्या हुआ, वाटर, 71% वाटर और 29% लिथोस्फीयर। ओके, जमीन का हिस्सा जिसको बोलते हैं। ओके, सो लिथोस्फीयर ऑक्यूपाइज अबाउट 29% ऑफ द अर्थ सरफेस। ओके, जो अर्थ का जो अर्थ सरफेस का जो हिस्सा है 29% हिस्सा है वो लिथोस्फीयर कवर करता है। ओके, माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स एक्सेट्रा, और उसमें क्या सब आ गया लिथोस्फीयर में, माउंटेन्स यू नो, प्लेट्यूज यू नो, प्लेन्स, प्लेट्यू कैसा होता है, प्लेट्यू यानी पर्वत ही होता है, माउंटेन्स जैसा है। ओके, पर ऊपर का जो हिस्सा होता है माउंटेन में कैसे होता है, ऐसे इस तरीके से होता है। ओके, जैसे माउंटेन में किस ऐसे होता है, और प्लेट्यू कैसे होता है, यहाँ से सीधा होता है और ऐसे, यानी इसको टेबल लैंड भी बोलते हैं। ओके, प्लेट्यू का दूसरा नाम है टेबल लैंड। ओके, ये प्लेट्यू को दूसरा नेम है, दूसरा वर्ड है प्लेट्यू के लिए, टेबल लैंड। ओके, सो माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स, प्लेन्स यू ने जहाँ क्रॉप्स, ग्राउंड जिसको बोलते हैं, प्लेन्स मीन्स ग्राउंड जैसा। ओके, सीधा ये सब होता है, ये सब लैंड के एक हिस्सा है। एज वी गो इन टू द डेप्थ ऑफ लिथोस्फीयर, हम लिथोस्फीयर की यानी अंदर की तरफ डेप्थ में अगर जाते हैं तो टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज होता है, यानी बढ़ता है टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर बढ़ता है। आपको पता होगा एक अर्थ एक ऐसा है जहाँ एटमॉस्फेयर अवेलेबल है, बाकी किसी भी प्लैनेट में एटमॉस्फेयर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वहाँ सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। ओके बच्चों, तो द टेम्परेचर इंक्रीजेज ग्रेजुअली। ओके, ऑन मूविंग towards the depth, generally per kilometer 30 Celsius temperature increases. Internal rocks are melted due to the intensive heat and turn into semi-liquid form. This molten liquid is called magma. It consists of various gases. Here high pressure of the upper rocks is observed. Okay, अब here are one more important things, magma. Okay, this one. Okay, okay, on moving towards depth, अब हम जितना नीचे, डेप्थ मतलब ऊंडाई में जाएंगे नीचे, ऑन मूविंग टूवर्ड्स द, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे कैसा होता है, जो 30 सेल्सियस टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है पर किलोमीटर 30 सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ओके, बढ़ता है यानी तापमान बढ़ जाता है। ओके, यानी गर्मी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओके, 30 सेल्सियस पर किलोमीटर 30 सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ओके, तो इंटरनल जो रॉक्स होते हैं, इंटरनल अंदर की तरफ जो इंटरनल रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, पिघलने लगते हैं ड्यू टू द इंटेंसिव हीट। इंटेंसिव में ज़्यादा हीट, गर्मी की वजह से। ओके, ज़्यादा जब गर्मी होती है ना तो वो उसकी वजह से जो अंदर के रॉक्स है, इंटरनल जो रॉक्स होते हैं खड़क, वो पिघलने लगते हैं और वो टर्न इनटू सेमी लिक्विड फॉर्म, और वो लिक्विड फॉर्म में बन जाते हैं। यू नो, हमें क्रूड ऑयल वो सब किससे मिलता है, ये सब होता है अंदर इंटरनली जो प्रोसेस होती है उसकी वजह से हमें क्रूड ऑयल मिलता है। ओके बच्चों, क्योंकि हम बनाने नहीं चाहते, अंदर जाके हम क्रूड ऑयल बनाते नहीं, कोई भी चीज़ इंटरनली अपने आप क्रिएट होता है। ओके, डेवलप होता है।
क्योंकि वो प्रोसेस कंटिन्यूसली होती रहती है। ओके, सो आर मेल्टेड ड्यू टू द इंटेंसिव हीट एंड टर्न इनटू सेमी लिक्विड फॉर्म। ओके, और लिक्विड फॉर्म में, आधा लिक्विड फॉर्म में, सेमी मतलब आधा, आधा लिक्विड फॉर्म में टर्न होता है। ओके, दिस मॉल्टन लिक्विड इज कॉल्ड मैग्मा। और ये जो लिक्विड होता है, पिघला हुआ जो लिक्विड होता है, उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा। ओके, दिस मॉल्टन लिक्विड इज कॉल्ड मैग्मा। ये जो मॉल्टन लिक्विड है उसको क्या कहेंगे आप? मैग्मा। इट कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस गैसेस, हियर हाई प्रेशर ऑफ द अपर रॉक्स इज ऑब्जर्व। और ये क्या होता है, इससे क्या होता है, ये सब प्रोसेस जो होती है तो उसमें से गैस भी अलग अलग तरीके के कंसिस्ट होते हैं। ओके, जैसे कि आप लोग को हेयर हाई प्रेशर होता है। अब मैं आपको बताती हूँ, आप अब नीचे इतनी गर्मी होती है नीचे, तो अंदर के जो रॉक्स होते हैं वो भी मेल्ट हो जाते हैं। समझो कि कितनी गर्मी होगी अंदर, नीचे की तरफ जो हम जितना नीचे जाएंगे उतनी गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी। ओके, तो उसकी वजह से रॉक्स अगर मेल्ट हो जाते हैं और लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं, ओके, लिक्विड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो आप समझो कितनी गर्मी होगी। तो उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे करके गैस भी क्रिएट होता है, गैस भी डेवलप होता है। ओके, यानी गैस, फिर हाई प्रेशर होता है, और फिर वो क्या होता है, ऊपर की तरफ गैस है वो। अब गैस एक ऐसी है कि वो बाहर आने के लिए अपनी जगह ढूंढता रहता है। ओके, क्योंकि नहीं तो नीचे की तरफ सब कुछ टूट जाएगा। तो वो गैस होता है वो अपनी जगह कर लेता है, आपको पता होगा कि। और इसी वजह से वॉल्केनो वो सब क्या क्रिएट होता है। ओके, तो गैस धीरे धीरे अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वो अपने प्रेशर, और गैस का जो प्रेशर होता है वो हाई, आपने देखा होगा। प्रेशर कुकर आप यूज़ करो, चलो आप घर में, सबके घर में प्रेशर कुकर है, यू नो वेरी वेल, सबके घर में प्रेशर कुकर। अगर आपके प्रेशर कुकर में आप कुछ खाना बनाने रखते हो, अगर सोचो कि अगर विसल ही नहीं होगी ना, जो सीटी बोलते हैं ना आप लोग, सीटी बचती है ना प्रेशर कुकर में, हाँ, अगर वो ही ना हो तो अगर अंदर प्रेशर कुकर में सीटी है तो क्या अंदर जो गैस क्रिएट होता है, ओके, जो डेवलप होता है, वो क्या सीटी की वजह से बाहर आ जाता है गैस। ओके, अगर सीटी ना हो तो फिर वो क्या, गैस अपनी जगह ढूंढने के लिए बाहर, गैस क्या है अपनी बाहर, गैस को तो बाहर आना है, तो वो क्या बाहर आने के लिए क्या, तो या तो जो प्रेशर कुकर होगा वो ब्रॉक मीन्स टूट जाएगा। ओके, उसको ब्रेक कर देगा, प्रेशर कुकर को ब्रेक, पर गैस को बाहर आना ही है कुछ भी उस तरीके से। ओके, तो वो ग्राउंड में भी जो गैस क्रिएट होता है वो अपनी जगह ढूंढ लेता है बाहर आने के लिए। ओके, थर्स बैलेंस इज मेंटेन्ड, बैलेंस जो होता है वो मेंटेन होता है। ओके, ओके, बैलेंस आर मेंटेन,